नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें ज्ञान है, अहंकार है और दिव्य शक्ति भी। ये कहानी है एक ऐसे अजेय असुर की जिसे हराने के लिए एक बहुत ही खास, एक असाधारण रणनीति बनानी पड़ी। तो कहानी शुरू होती है ठीक यहाँ से, इस शक्तिशाली चुनौती के साथ। आदि शक्ति की ये ललकार ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस महासंग्राम की शुरुआत है जो पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तय करने वाला था। तो अब मिलते हैं इस कहानी के खलनायक से, दुर्गमासुर। ये कोई मामूली असुर नहीं था, इतना शक्तिशाली कि इसकी ताकत ने सचमुच पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, पापों की गागर। जरा सोचिए, हर जीव के पास एक मटका है पापों का, और हर बुरे काम के साथ ये मटका भरता जाता है। दुर्गमासुर के पाप भी बस इसी मटके को भर रहे थे और उसे धीरे धीरे उसके अंत के करीब ले जा रहे थे, है ना? कर्म के सिद्धांत को समझने का एक बेहतरीन तरीका। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे दुश्मन को कैसे हराया जाए जिसे इतने शक्तिशाली वरदान मिले हों कि वो लगभग अजेय हो चुका हो। जवाब सीधा है, उसकी ताकत से लड़कर नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करके। और यहीं पे भगवान गणेश की रणनीति देखने लायक है, बिल्कुल कमाल की। वो सीधे सीधे दुर्गमासुर से नहीं लड़ते, नहीं, वो उसे उसी के अहंकार के जाल में फंसा देते हैं। और इसका नतीजा, उसके पापों की गागर और भी तेजी से भरने लगती है। अब जो नकली मायावी देवी है, वो दुर्गमासुर को एक सलाह देती है। वो कहती है कि अगर जीतना है तो आदि शक्ति का मनोबल तोड़ो, उनका अपमान करो। मतलब ये लड़ाई अब हथियारों की नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई बन गई थी। और दुर्गमासुर, जो पहले से ही अहंकार में डूबा हुआ था, वो ठीक यही करता है। वो आदि शक्ति पर अपमानजनक शब्दों की जैसे बौछार कर देता है। वो ये भी भूल जाता है कि वो किसके सामने खड़ा है, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति के सामने। लेकिन यहाँ कुछ अद्भुत होता है। आदि शक्ति उसके हर अपमान को, हर ताने को एक गहरी सीख में बदल देती हैं। वो उसे याद दिलाती हैं कि एक स्त्री शक्ति का स्रोत होती है, अधीन नहीं। और यहीं पर इस लड़ाई का दार्शनिक पहलू बहुत खूबसूरती से सामने आता है। दुर्गमासुर रुका नहीं, वो उनके रूप पर, उनके पहनावे पर हमला करता रहा। लेकिन हर एक अपमान के जवाब में आदि शक्ति ने एक गहरा आध्यात्मिक सच सामने रखा। उन्होंने उसके जहर को भी ज्ञान में बदल दिया। तो युद्ध चलता रहा और देवता हैरान थे, परेशान थे। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी हथियार दुर्गमासुर को छू तक नहीं पा रहा था, एक खरोंच तक नहीं। तो सवाल ये था कि आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जो उसकी रक्षा कर रही थी? ये युद्ध के मैदान में एक बहुत बड़ा रहस्य बन गया। आखिर दुर्गमासुर इतना अजेय क्यों है? उस पर किसी भी हथियार का असर क्यों नहीं हो रहा? और इसका जो जवाब सामने आया, वो सच में हैरान करने वाला था। उसकी रक्षा कोई वरदान नहीं कर रहा था, बल्कि वो ज्ञान कर रहा था जो उसने चुराया था। हाँ, चारों वेदों की पवित्र शक्ति ही उसका अभेद्य कवच बन गई थी। सोचिए, जिस ज्ञान को वो बुराई के लिए इस्तेमाल कर रहा था, वही उसकी ढाल बना हुआ था। तो अब इस कवच को कैसे तोड़ा जाए? इसका एक ही तरीका था, ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना। और तब सभी देवताओं ने मिलकर सबसे पवित्र मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया। उस मंत्र की दिव्य शक्ति ने उस चुराए हुए ज्ञान को दुर्गमासुर के शरीर से बाहर खींच लिया, और बस उसका वो दिव्य कवच टूट गया। लेकिन सोचिए, ज्ञान का कवच टूट गया, फिर भी दुर्गमासुर का अहंकार नहीं टूटा। उसे अब भी अपनी उस तपस्या पर बहुत घमंड था जिससे उसे ये सारी शक्ति मिली थी। उसे पूरा भरोसा था अपने उस अनुष्ठान पर जिसे उसने करोड़ों बार किया था। उसे लगता था कि यही उसकी अपार शक्ति का स्रोत है। लेकिन एक बहुत बड़ी, एक घातक गलती थी जो वो कर चुका था। और तभी असली तामसिक माता प्रकट होती हैं और उसकी सबसे बड़ी भूल का राज खोलती हैं। वो बताती हैं कि अपने घमंड में वो किसी भी पूजा का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम ही भूल गया था, भगवान गणेश की पूजा करना। इसका मतलब उसकी सारी तपस्या, सारी मेहनत अधूरी थी, बेकार थी। तो अब जब उसके सारे कवच टूट चुके थे, उसकी तपस्या अधूरी साबित हो चुकी थी, दुर्गमासुर ने अपना आखिरी दांव खेला।
एक ऐसा वरदान जिसमें उसकी मौत की शर्तें लिखी थीं। वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि उसे सिर्फ एक ऐसी स्त्री ही मार सकती है जिसने सालों से अपनी पलकें ना झपकाई हों। अब उससे लगा कि ये तो असंभव शर्त है, ऐसी कोई स्त्री हो ही नहीं सकती। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसकी शर्त सुनते ही आदि शक्ति ने अपना असली रूप प्रकट किया, विशालाक्षी का रूप। उनकी 1000 भुजाएं प्रकट हुई और उन 1000 भुजाओं में 1000 हथियारों से उन्होंने उस असुर पर ऐसा प्रहार किया कि वो पूरी तरह से परास्त हो गया। और उस असुर का अंत करने के बाद उन्होंने अपना एक नया नाम घोषित किया, एक ऐसा नाम जो इसी युद्ध से जन्मा था, दुर्गा, जिसका अर्थ है हर दुर्गम, यानी हर मुश्किल पर विजय पाने वाली। तो इस तरह उस असुर, दुर्गम असुर का वध करके देवी को दुर्गा नाम मिला और ये नाम हमेशा हमेशा के लिए बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कैसे ज्ञान और शक्ति का अहंकार ही किसी के विनाश का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। दुर्गमासुर के पास सब कुछ था, अपार ज्ञान, अपार शक्ति, लेकिन उसके अहंकार ने सब कुछ खत्म कर दिया और उसकी सबसे बड़ी ताकतें ही उसके पतन की वजह बन गईं।